रुद्र और अन्या वॉशरूम में थे। रुद्र अपना एक हाथ अन्या की कमर पर और दूसरे हाथ की उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप होने को कहता है। अन्या की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन रुद्र की ठंडी सांसें वो खुद पर साफ महसूस कर रही थी। इससे उसे साफ पता चल रहा था कि रुद्र उसके कितने करीब खड़ा है। कुछ देर बाद अन्या अपनी एक आंख धीरे से खोलकर अपने सामने खड़े रुद्र को देखती है, जो उसे ही घूर रहा था। ये देखकर अन्या अपनी आंखें वापस से बंद कर लेती है। फिर रुद्र की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। रुद्र का पूरा ध्यान अन्या के चेहरे पर था, इसलिए उसकी पकड़ अन्या पर ढीली पड़ हो गई। इसी का फायदा उठाकर अन्या जल्दी से खुद को उसकी पकड़ से आजाद करके जाने लगती है, लेकिन तेज चलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरती उससे पहले रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अन्या सीधे उसके सीने से लग जाती है। अन्या का एक हाथ रुद्र के सीने पर था, वही दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। वो जब रुद्र को खुद के पास महसूस करती है, तो धीरे से अपना सिर उठाकर रुद्र के चेहरे की तरफ देखती है। दोनों की नजरें आपस में टकराती है। अन्या का बैलेंस बिगड़ने की वजह से शायद उसके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए वो अपना एक पैर उठाकर दर्द से कराह रही थी। उससे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। चलना तो दूर की बात थी, रुद्र बिना किसी भाव के शांति से सब देख रहा था, लेकिन जब उसकी नजर अन्या के दर्द भरे चेहरे पर पड़ती है, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो बिना कुछ कहे जल्दी से उसको अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। अन्या रुद्र की इस हरकत से हैरान हो जाती है। वो घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतर दो। अन्या के बार बार कहने पर रुद्र अपनी आंखें नीचे करके उसे देखता है, जिससे अन्या की पलकें झुक जाती है और इसी के साथ वो अब बोलना भी बंद कर देती है। रुद्र बिना कुछ कहे अन्या को आराम से बेड पर बैठाता है। अन्या अपने पैरों को छू कर देखा तो उस जगह पर स्वेलिंग होने लगी थी। रुद्र उसके पैर को देखता है, फिर अपने कमरे के इंटरकॉम से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, मेडिकल किट एंड आइस पैक मेरे रूम में फौरन लेकर आओ। इतना बोलने के बाद वो फोन रखकर वार्डरोब की ओर बढ़ जाता है। एक नौकर सारा सामान लेकर जल्दी से रुद्र के कमरे का दरवाजा नॉक करता है। अन्या की परमिशन पर वो अंदर आकर अन्या को सारा सामान देते हुए कहता है, एनीथिंग एल्स मैम। अन्या ना में सिर हिलाते हुए आइस पैक लेकर अपने पैर पर रखने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा था। ज्यादा कोशिश करने पर उसे काफी दर्द होने लगा। वही वो नौकर अन्या को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देखकर कहता है, मैम आप ये हमें दे दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उस नौकर के ऐसे बोलने पर अन्या उसकी तरफ देखती है। वो नौकर एक 20 साल का लड़का था। पिता की अचानक मौत होने की वजह से उसे काफी कम उम्र में काम करना पड़ रहा था। वो लड़का चौहान मेंशन में 1 साल से काम कर रहा था। काम में मेहनती और काफी भरोसे आदमी था। अन्या उसे अपने छोटे भाई जैसा मानती थी, लेकिन वो इस चीज में उसकी हेल्प लेने से सकुचा रही थी। आखिर कुछ भी हो, वो कैसे किसी को ऐसे अपने पैर छूने दे सकती थी, इसलिए वो मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं मुन्ना, तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जाकर अपना काम करो। इतना बोल अन्या फिर से अपने पैरों पर पैक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं होता है और फिर जबरदस्ती कोशिश करने पर वो दर्द से कराह उठती है। मुन्ना अपनी मैम को ऐसे स्ट्रगल करते देख कहता है, मैम लाए, मैं कर देता हूँ।
आपके ऐसे करने से दर्द और बढ़ जाएगा। अन्या से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की रेखा साफ झलक रही थी। वो अपने लाचार नजरों से मुन्ना को देख हार मान लेती है। उसे मुन्ना की हेल्प लेनी ही पड़ी। घर में कोई फीमेल स्टाफ था ही नहीं, ना ही कोई फीमेल मेंबर था सिवाय उसके। अन्या बेबस नजरों से मुन्ना को देखा में सिर हिला देती है और आइस पैक उसकी तरफ बढ़ा देती है। मुन्ना जैसे ही आगे बढ़कर वो आइस पैक लेने ही वाला होता है, तभी कोई उससे पहले आकर अन्या के हाथ से वो पैक लेकर मुन्ना को घूरने लगता है। वो रुद्र था जो अभी अभी क्लोजेट से अपने कपड़े पहनकर बाहर आया था। तभी उसने मुन्ना की बात सुनी तो उसकी भौवें तन गई। पर जब अन्या ने आइस पैक मुन्ना की ओर बढ़ाया तो रुद्र को न जाने क्यों गुस्सा आने लगा। रुद्र को सामने देख मुन्ना डर के मारे अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र उसको वहां खड़ा देख अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम जा सकते हो और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो आइस पैक लेकर अन्या के पास बेड पर आ जाता है। रुद्र की आवाज अब तक मुन्ना के कानों में गूंज रही थी। वो डर से कांपते हुए वहां से अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर जल्दी से बाहर की ओर चल देता है। तभी अन्या उसे रोकते हुए कहती है, मुन्ना रुको। अन्या के ऐसे बोलने पर रुद्र की भौहें चढ़ जाती है। मुन्ना जल्दी से पलटकर अपना सिर झुकाए सहमी आवाज में कहता है, जी मैम। अन्या उससे कहती है, मुन्ना शेफ से कह देना दादाजी को आज लाइट फूड देना है। वो अपना नाश्ता कमरे में ही करेंगे तो उन्हें वही दे देना और खाने से पहले उनकी दवाई देनी है। मैंने सब कुछ अरेंज करके उनके कमरे की राइट ड्रॉ में रखा है। तुम्हें आज के दिन के हिसाब से मेडिसिन निकालनी है। और हाँ, रेहान को आज प्रोटीन शेक बिल्कुल मत देना। अगर जिद करे तो बोलना मैंने माना किया है। शेक की जगह उसे फ्रेश जूस देना। और हाँ, तविश को कह देना कि वो अपना असाइनमेंट याद से ले जाए। आज सबमिट करने का आखिरी दिन है और आज डैड वापस आ रहे हैं, तो ठीक 10 बजे ड्राइवर को बोल देना कि उन्हें याद से लेने पहुंच जाए। ऐसे ही अन्या मुन्ना को घर के हर इंसान की जरूरत की छोटी बात बता रही थी ताकि किसी को दिक्कत न हो। अन्या सब कुछ बताकर मुन्ना को जाने को कहती है। मुन्ना भी जल्दी से वहां से निकल जाता है क्योंकि रुद्र की प्रेजेंस उसे काफी डरा रही थी। रुद्र अन्या को ही देख रहा था। आखिर खुद के दर्द के बारे में न सोचकर वो अब भी घर के लोगों के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। मुन्ना के जाने के बाद रुद्र अन्या के पैरों के पास बैठकर आइस पैक लेकर जैसे ही उसके पैर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ता है तो अन्या जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है, नहीं आप रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। अन्या के इतना बोलते ही रुद्र उसे गुस्से में देखने लगता है, जिससे अन्या सहमी हुई अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है। रुद्र के दिमाग में अभी भी अन्या का मुन्ना को आइस पैक पकड़ाना ही चल रहा था। वो खुद से ही कहता है, आखिर ये लड़की एक गैर आदमी को ऐसे छूने की इजाजत कैसे दे सकती है, जबकि वह मुझसे कह सकती थी मैं तो उसका पति हूँ। ये सब सोचते हुए रुद्र अन्या के पैर पर आइस पैक लगाने लगता है। उसने अन्या से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वो उससे काफी खफा था। आज रुद्र ने अनजाने में ही सही खुद को अन्या का पति माना था, जिसका उसे खुद को इल्म नहीं था। कुछ पल में अन्या को आराम हुआ तो वो वहीं लेटे लेटे सो गई। रुद्र अन्या को ब्लैंकेट से कवर करके अपना फोन लेकर बालकनी में आ गया और अमन को कॉल करके कहता है, अमन आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा। आज की जितनी भी मीटिंग है
उसे कैंसल कर दो और साथ ही मैंने जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट मुझे मेल कर दो। रिवान को कह देना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर रुद्र जल्दी से फोन काट देता है। फिर कमरे में सोई हुई अन्या को देखकर बाहर चला जाता है। सब नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुके थे। रुद्र भी शांति से वहां आकर बैठ गया। रेहान उसे देखकर आश्चर्य से कहता है, भाई आप अब तक तैयार नहीं हुए, आपको आज ऑफिस नहीं जाना। रुद्र उससे कुछ नहीं बोलता तो रेहान मुंह बनाकर कहता है, आप न हर बात पर मुझे इग्नोर करते हो। आपसे अच्छी तो मेरी भाभी है, एटलीस्ट वो मेरी बात तो सुनती है। इतना बोल रेहान जोर से चिल्लाने लगा, भाभी भाभी आप कहाँ हो, जल्दी आओ मुझे भूख लगी है। आज नाश्ते में क्या है? रेहान की नजर किचन एरिया की तरफ थी, लेकिन उसने वहां से अन्या की जगह सर्वेंट को आता देख पूछता है, भाभी कहाँ है? भाभी भाभी रेहान के ऐसे चिल्लाने पर रुद्र हाँ होते हुए कहता है, वो नीचे नहीं आएगी, उसके पैर में मोच आई है। इतना सुनते ही सब हैरान होकर रुद्र को देखने लगे, लेकिन रेहान परेशान होकर कहता है, और आप मुझे अब बता रहे हो भाई? मैं भाभी को देख कर आता हूँ। रेहान के साथ साथ वहाँ बैठे सभी अपनी जगह से उठ जाते हैं। सबके चेहरे पर अन्या के लिए फिक्र साफ देख रही थी। रेहान जैसे ही जाने वाला होता है कि रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपनी कर्कश आवाज में कहता है, वो ठीक है और सो रही है, तुम बाद में चले जाना, अभी नाश्ता करो। रुद्र के ऐसे कहने पर रेहान कुछ कह नहीं पाया। उसे रुद्र के लहजे में एक वार्निंग साफ दिख रही थी, इसलिए वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। सब वापस बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। अभय रुद्र को देखकर पूछता है, वैसे भाभी को चोट लगी कैसे? तू कहाँ था उस वक्त? अभय के ऐसे कहने पर रुद्र के खाना पकड़े हुए हाथ रुक जाते हैं, क्योंकि उसे वापस से अपने और अन्या के बीच के पल याद आने लगते हैं। उसे अन्या की खुशबू, उसके चेहरे की मासूमियत, उसके होठ को छूना, सब याद आने लगता है। ये सब याद करके रुद्र को स्पेशल फील हो रहा था, लेकिन वो अपने जज्बातों को काबू करके बिना किसी भाव के कहता है, मुझे नहीं पता। रुद्र का सीधा सपाट जवाब सुनकर किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो लोग जानते थे जब रुद्र को कोई बात टालनी होती है तो वो ऐसा ही करता है। तभी वहाँ जियान आता है और रुद्र को एक फाइल देते हुए कहता है, बॉस सारी तैयारी हो चुकी है और ये फाइल अमन ने भेजी है आपके साइन के लिए। जियान की बात सुन रुद्र अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर वो फाइल लेकर पढ़ने लगता है। तभी शौर्य के दिमाग में कुछ आता है और वो अपने शरारती लहजे में कहता है, लगता है कोई अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। हाय क्या प्यार है। शौर्य के ऐसे कहने पर रुद्र का हाथ साइन करते हुए रुक जाता है। वो शौर्य को बुड़ते हुए देखता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद सब चैन की सांस लेकर शौर्य की बात पर हंसने लगते हैं। तभी अभय मुस्कुराते हुए कहता है, ये रुद्र भी ना कहने को भाभी को कुछ नहीं मानता है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है, वरना जो इंसान 102 डिग्री बुखार में भी ऑफिस जाना नहीं भूलता था, आज वो भाभी की छोटी सी मोच के कारण घर पर रुका है। कुछ तो गड़बड़ है। अभय की बात सुनकर सब मुस्कुरा। तभी तविश कहता है, आई विश रुद्र भाई को इस बात का जल्द ही एहसास हो जाए। सब एक साथ उनके लिए मन ही मन दुआ करने लगते। वहीं दूसरी तरफ रुद्र सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। अन्या नाश्ता और दवा लेकर वापस सो चुकी थी। रुद्र का फोन बजता है।
समायरा का कॉल देखकर उसका फोन काट देता है, लेकिन समायरा उसे लगातार फोन करती रहती है, जिससे वो इरिटेट होते हुए लैपटॉप साइड में रख देता है। फिर फोन उठाकर खिड़की के पास आ जाता है और अपनी रोबदार है में कहता है, हेलो, क्यों रुद्र आज ऑफिस ना जाकर घर पर ही है, जबकि वो अन्या को अपनी पत्नी ही नहीं मानता, या फिर बदलने लगे हैं उसके विचार। जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।